ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में दोस्तों लाखों रुपया कमाया जा सकता है, पर लाखों रुपया कमाने से पहले ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के ऊपर आने वाले खर्चों के बारे में जानना जरूरी है। ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करनी कैसे है, कौन सा प्लांट लगाना है, अगर पिल्लर ही बनाना है तो पिल्लर कितनी हाइट का होना चाहिए, जमीन के अंदर कितना जाना है, ऊपर सर्कल कितना होना चाहिए, प्लांट को लगाना कैसे हो, इरिगेशन कैसे करनी है दोस्तों, अगर कोई बीमारियां आती हैं तो उनकी रोकथाम क्या होती है, प्लांट्स लगाने पे टोटल खर्चा कितना आ जाता है। इस वीडियो में हम लोग एक फार्मर से मिलेंगे जो कि 4 साल से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। उनको जीरो से लेके मंडी में फ्रूट बेचने तक की पूरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। कोशिश करेंगे उनसे पूरी जानकारी लेके आप तक देने की। आइए मिलते हैं मनिंदर जी से। मनिंदर जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के बारे में आपसे क्या सीख सकते हैं? ऐसे है, ड्रैगन फ्रूट हमने तो अब 4 साल हो गए स्टार्ट किए हुए ना, तो हमें भी पहले नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो कोई भी काम है वो जब आप करते हैं तभी पता चलता है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। तो हमने 4 साल हो गए, बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो आपको मिट्टी की आपकी जो कौन सी है ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए बहुत, जो पत्थर मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है वो नहीं चाहिए हमें। जो हल्की मिट्टी होती है उसमें इसकी जड़ों का विकास होता है, हल्की सैंडी सॉइल चल सकती है। हाँ, वो चाहिए इसके लिए। वैरायटी कौन सी है आपके एरिया में, आपका कौन सा एरिया, वेदर कैसा रहता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे एरिया के लिए सूटेबल है या नहीं। वैरायटी इसमें बहुत हैं, जैसे सैम रेड होगी, अमेरिकन ब्यूटी है, जेलो है। जो भी आपके एरिया में सूटेबल है वही आपको चूज़ करनी चाहिए। जो 2-4 सालों में मैंने सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट का फायदा क्या है मनिंदर जी? ड्रैगन फ्रूट को बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाना जाता है। जब लोग का सेल वगैरह कम हो जाते हैं, जो डेंगू वगैरह चलता है ना जब, तो उसमें इसकी बहुत डिमांड बढ़ जाती है। डॉक्टर वगैरह इसी को रिकमेंड करते हैं खाने के लिए। तो ये किसी का ब्लड कम होता है तो ब्लड भी बढ़ाता है, तो इम्यूनिटी बूस्ट हो गया, ब्लड बढ़ाता है, कैंसर से लड़ने की क्षमता भी है इसमें। ठीक है। तो बहुत से फ़ायदे हैं इसके, जो मेडिकली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जो बाकी फ्रूट बाजार में आप मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, जहाँ तो उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करनी है, जहाँ वो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने लगाना है 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट, तो मुझे सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपको जो पहले चाहिए, आपको पिल्लर जो मस्ट है। एक तो ये पिल्लर पे लाता है कि ट्रैली सिस्टम पे लाता है, वो जो वायरिंग वगैरह होती है ना वो वायर पे लगाते हैं। अगर आपने ऐसे पिल्लर के सिस्टम से लगाना है तो सबसे पहले आपको पिल्लर चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पिल्लर से अरेंज करने हैं। पिल्लर अरेंज करने होंगे। पिल्लर की कॉस्ट कितनी आ जाती है? पिल्लर और रिंग को 700 रुपये में बन जाता है। पिल्लर और ऊपर वाला जो उसका रिंग है, हाँ, 700 रुपीज पर पिल्लर पे आएगा। 500 से 700 के बीच आपकी क्वालिटी कैसी चाहिए आपको वो मैटर करता है। जहाँ जो पिल्लर तो 250 में भी मिलता है ना, आपको कैसी क्वालिटी चाहिए उसके डिपेंड करता है। अगर आपने पिल्लर बनवाने हैं तो मजबूत पिल्लर बढ़िया क्वालिटी के ही बनवाएं, क्योंकि ये देखिए कितना वजन आता है इसके रिंग के ऊपर, तो इसकी लाइफ भी 20-25 साल है। तो अगर आपके पिल्लर माड़े होंगे तो अगर 2-3 साल बाद ये टूट गए तो आपका जो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा ना, तो जितना तो खर्चा किया सारा हाँ जीरो हो जाएगा। तो पिल्लर और रिंग आपको मजबूत बढ़िया क्वालिटी के ही लेने चाहिए। ड्रैगन फ्रूट को लगाने का मेथड क्या है मनिंदर जी? ये 2 मेथड है, एक तो ट्रैली सिस्टम है और एक पिल्लर वाला है जो, ठीक है, पोल सिस्टम बोलते हैं ना। ठीक है। तो पोल पे तो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे पोल सिस्टम हाँ, लगा ये हुआ पोल सिस्टम ही लगाया हुआ, हमने ट्रैली सिस्टम नहीं है हमारे पास। ठीक है। ट्रैली सिस्टम कैसे लगेगा? ट्रैली सिस्टम में ऐसा होता है जैसे इसमें 4 प्लांट्स लगते हैं, तो ये पूरा गैप है इधर। तो ट्रैली जो ट्रैली सिस्टम है उसमें आप पूरे प्लांट्स की जो आपकी गिनती है ना वो बढ़ जाती है। आपके प्लांट्स ज्यादा लगते हैं ट्रैली सिस्टम में, अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना मान सकते हैं। हाँ, ज्यादा लगते हैं, क्यों 1-1 फुट पे भी आप लगाते हो तो इधर तो 4 है, तो पूरा आप कवर करते हुए चल जाओगे प्लांट से। तो उसमें प्रोडक्शन का पता नहीं हो सकता, प्लांट्स ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी आपकी ज्यादा हो। तो खर्चा इससे थोड़ा बहुत मतलब बराबर ही होता है, थोड़ा कम आएगा इससे। ठीक है। अगर मैं पोल सिस्टम के ऊपर जाता हूँ तो मुझे कितने बाय कितने पे पोल लगाना चाहिए? जो हमने लगा रखा है ये 12x7 पे है। 12x7? हाँ, इधर 12 फुट है और पोल टू पोल 7 फुट है। ठीक है। अगर आप 1 किले में 12x7 पे लगाते हो तो 450 से 500 पोल आपके 1 एकड़ में लग जाएंगे। मुझे वैरायटी कौन सी चूज करनी चाहिए इसके लिए? वैरायटी जो हमारे बेसिकली एक अमेरिकन ब्यूटी और सैम रेड वैरायटी जैसी वैरायटी बोलते हैं ना, ठीक है, वही ज़्यादा है। एक जेलो वैरायटी भी आती है,
उसके अभी ट्रायल चल रहे हैं, किसी किसी ने लगा रखा है, लेकिन ज़्यादा जो रेड पल्प जो एक तो वाइट वाला आता है उसकी डिमांड बहुत कम है। ठीक है। तो जो रेड पल्प है उसका टेस्ट भी अच्छा है। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अमेरिकन ब्यूटी लगा हुआ है, तो इसका टेस्ट बाकी कंपैरिजन बाकी वैरायटियों से अच्छा है। इसका शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है इसका। ठीक है। जब इसको काटते हैं ना अंदर से लाल होता है ये? लाल होता है। मतलब कि जब मुझे इसका अपने प्लांट सिलेक्ट करना है तो ज़रूरी है कि ये देखूं कि कौन से प्लांट की मार्केट में डिमांड भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अमेरिकन ब्यूटी की डिमांड अच्छी है। हाँ, अमेरिकन ब्यूटी और सेम रेड वैरायटी सी है, जो फैम रेड वैरायटी सी है। दोनों ठीक है? दोनों ठीक है। दोनों की स्पेसिंग एक ही रखनी है, जैसे 12x7 पे 12x7 पे? हाँ, सेम ही। आप डिपेंड करता है, 12 से 13 भी कर सकते हो। जैसे हमने 12 रखा हुआ, हमारे पास 8 फुट रोटावेटर है, उसको बढ़िया से हम इसकी ठीक है वाही करते हैं। जो मुझे पोल लगाना है, पोल की हाइट कितनी रखनी है? ये पोल 7 फुट का होता है, 2 फुट इसका ग्राउंड में है और 5 फुट हमने बाहर रखा हुआ है इसको। ठीक है। तो जो रिंग है उसको आप अगर लगाना है तो आप 6-7 महीने के बाद भी लगा सकते हैं, जब आपके जो प्लांट्स हैं ऊपर तक पहुंच जाएं ग्रोथ करके, तो उसके बाद भी आप रिंग लगा सकते हैं। लेकिन हमने जो लगाए थे तो हमने दोनों ही साथ ही मंगवाए थे, तो हमने पहले ही रख दिए थे। अगर आपने अपना खर्चा जो डिवाइड करना है तो आपने पहले एक पिलर ही बनवाने हैं, तो आप पहले पोल बनवा कर जो रिंग है आप 6-7 महीने के बाद बनवा सकते हो। ठीक है। अगर आपने अपना खर्चा थोड़ा डिवाइड करना है, शुरू में ज़्यादा खर्चा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें प्लांट को लगाना कैसे है? इसको लगाने का पहले तो आपने जब पिलर लगा लेते हो आप, तो उसको बेड बना लो। ठीक है। जो आपका ग्राउंड का लेवल और बेड का थोड़ा 1 फुट का तो मिनिमम चाहिए आपको। ठीक है। तो उसके आपने जो भी खाद वगैरह डालना है, बर्मी कंपोस्ट डालना है या रूढ़ी खाद जो भी डालना है आपने, उसको डाल के तो फिर चारों साइड इसके एक प्लांट लगवाना है। ठीक है। यहाँ मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ। जैसे आपने बोला बेड की हाइट बढ़ानी है, वो क्यों बढ़ानी है? जैसे अगर रेन वगैरह ज़्यादा हो जाए तो जो इसके पानी है, इसकी जो जड़ें होती है उसके पास खड़ा ना हो। ठीक है। अगर इसके पास पानी खड़ा होता है, जो फंगस लग जाती है, तो आपका जो प्लांट है डैमेज हो जाएगा। अब मनिंदर जी, मैंने पोल लगा लिए, प्लांट लगा लिए, अब टोटल यहाँ तक कितना खर्चा हो चुका होगा? आपका मान के चलो आप 1000 रुपया पर पिलर आपका टोटल कॉस्ट आ जाती है। अगर आपका 500 पोल लगाते हो 5 लाख से प्लस खर्चा आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है। हाँ, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट 5 लाख पर एकड़ है। इसमें क्या क्या काउंट हो गया मनिंदर जी? आपका जो प्लांट हो गया, आपका पिलर हो गया, रिंग हो गया, ठीक है, सभी डाल के मतलब लगाकर आपका मान लो मैंने प्लांट लगा लिया। अब शुरू में इसकी फार्म संभाल कैसे करनी है? जैसे इसका जो बेस्ट टाइम लगाने का जो फरवरी मार्च होता है, ठीक है, उसमें जो वेदर हमारा थोड़ा गर्म होने लगता है, उस टाइम में आप लगाओ तो ये फरवरी के बाद ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है मार्च में। ठीक है। तो अगर आप अब लगाते हो तो आगे सर्दी आ जाएगी तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो जो ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी भी होती है वो इस पे इफेक्ट करती है। इसलिए फरवरी में लगाओ। तो अब जैसे प्लांट आपका ऊपर जाएगा तो आपको उसको बांधना पड़ेगा, जैसे हमने बांधा है ना। हाँ जी। तो ये डैमेज ना हो जाए। अगर ये आपने नहीं बांधा तो ये मतलब साइडों में गिर जाएगा और टूट जाएगा। तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है आपको बांध को रिंग के पास लेकर जाना है इसको। फिर रिंग के जब बाहर निकल जाएगा तो इसको फिर ये रिंग के आसरे बाहर आ जाएगा। हाँ, उस बाहर तक ले जाने के लिए आपको इसको बहुत केयर करनी पड़ती है। ठीक है। कि रोज देखना पड़ता है कितना उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको हम बांध दें। इसमें पानी कितना देना है और कौन से फर्टिलाइजर फंगीसाइड वगैरह देने होते हैं? जो पानी तो इसको बहुत कम मात्रा में देना। हमने जैसे ड्रिप लगा रखी है ना, ठीक है, तो हम ड्रिप के थ्रू ही इसको पानी देते हैं, फ्लड इरिगेशन नहीं करते। ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर की बात है, जो हमें जैसे बर्मी कंपोस्ट और रूढ़ी खाद ही ज़्यादा डाले इसको तो ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। ठीक है। अगर कोई जो रूट्स वगैरह में फंगस अगर आ जाए तो आपको फंगीसाइड वगैरह जो भी रिकमेंड कोई करे तो वो ही हमें डालना चाहिए। ठीक है। तो ज़्यादा गर्मी में भी इसको प्रॉब्लम आती है और ज़्यादा सर्दी में भी आती है। गर्मी में सन बर्न होकर फंगस वगैरह लग जाती है तो ये इसमें मतलब गल जाता है, इसकी स्टेम गल जाती है और उसको आपको काट देना चाहिए, वो आगे ना बढ़े। ठीक है। जब फंगस को यहाँ पे आपने कटा, हाँ, हमने जैसे रिमूव कर दिया ना यहाँ से, तो फिर ये आगे नहीं गई फंगस, वरना ये पूरे का पूरा खराब हो जाता। जब शुरू में प्लांट लगाते हैं कोई ऐसी कॉमन बीमारी भी है जो आती ही है इसको? नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। हाँ, कोई कॉमन बीमारी नहीं है। बस फंगस वगैरह जो जड़ में आपको देखना होगा कि ज़मीन में सेक वगैरह तो नहीं है। ठीक है। उसकी आप क्लोरो वगैरह जैसे हम डालते हैं पहले स्टार्टिंग में, वो आप डाल दो। तो वैसे कोई ऐसे नहीं गई बहुत ज़्यादा इस पे स्प्रे करनी पड़ती है। ठीक है। तो बाकी फसलों से तो ये अच्छा है, मतलब इसके कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता।
ठीक है। इंसेक्टिसाइड आपको कोई नहीं करना पड़ता, ना पेस्टिसाइड करना पड़ता। ठीक है। तो यही मेन प्रॉब्लम फंगस की आती है, वो भी गर्मी और सर्दी में। मनिंदर जी, ड्रैगन फ्रूट की पहली हार्वेस्टिंग कब होगी? ये लगाने के 1.5 साल बाद पहली हार्वेस्टिंग जो आप कर सकते हैं। ठीक है। एज ए टेस्ट फ्रूट आता है, इतना ज़्यादा कमर्शियल नहीं आता पहले साल। ठीक है। जो पहला फ्रूट आपका आता है, जैसे आपने फरवरी में लगाया तो जुलाई अगस्त में आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये लाइक जैसे हमारे तो अब मैच्योर हो गए हैं, तो जून जुलाई में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है अगर आपका वेदर सूटेबल हो। जैसे बारिश वगैरह मई जून में हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये दिसंबर तक फ्रूट फिर चलता है। ठीक। अगर पूरे फीवन की मनिंदर जी बात करें तो पूरे फीवन में कितनी हार्वेस्टिंग हो जाती है? अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो 30 से 40 क्विंटल आपका पूरा हार्वेस्ट जो करते हैं आप सीजन का आ जाता है। 1 एकड़ का? 1 एकड़ का। और नॉर्मली मार्केट में कितने पे बिक जाता है? नॉर्मली जो आप मंडी वगैरह का रेट होता है वो 150 रुपये से 200 रुपये ठीक है किलो जाता है। अगर मिनिमम मान लो 150 ही पकड़ लें और 40 क्विंटल भी एवरेज आ गई तो तकरीबन 6 लाख का हो गया 1 एकड़ में से। बिल्कुल बिल्कुल यार। ठीक है। पर इसमें स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट भी है कि 5-6 लाख तो शुरू में लग जाएगा। शुरू में लगता है यार। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप 5-6 लाख लगाते हो तो पहले सीजन में नहीं, दूसरे सीजन में आपको अच्छी क्रॉप आती है। ठीक है। क्यों पहले सीजन में तो किसी प्लांट पे 1 आ गया, किसी पे 2 आ गया, ऐसे आते हैं ना। ठीक है। तो जो अगली जो हार्वेस्टिंग है उसमें आपका पैसा पूरा हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपको जो प्रॉफिट आता है। ठीक है। पहले 2-3 साल में जो अब हमने लगा रखा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। वही कंप्लीट होगा यार। ये प्लांट चलेगा कितने साल तक? ये इसकी जो एज बताते हैं 20-25 साल बताते हैं। ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर इसकी केयर करते हैं, कोई फंगस वगैरह इसकी रूट्स में नहीं आती, तो 20-25 साल बता रहे हैं कि बाकी ये कि टाइम के साथ पता चलेगा। जी मैं देख रहा हूँ कि आपने ना ड्रैगन फ्रूट के बीच में 20-25 फीट पे ये पौधे लगा रखे हैं, ये किस लिए लगाए हैं? ये महागुनी के पेड़ है। ठीक है। तो ये इसकी भी जो बता रहे हैं कि 14-15 साल लग जाते हैं इसको भी। ठीक है। तो जो गर्मियों में जब जो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इसको थोड़ा शेड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सनबर्न से बचाने के लिए ये हमने इसलिए लगा रखे हैं। अगर गर्मी में जब ये बढ़ जाएंगे तो इसको थोड़ा टेम्परेचर डाउन रखेंगे तो इसको सनबर्न कम होगी। ठीक है। हल्की मतलब शेडो आ जाएगी। शेडो आ जाएगी यार। बर्ड से फ्रूट बनने में कितना टाइम लगता है? इसके बर्ड से फ्रूट बनने को 40 से 45 दिन लग जाते हैं। ठीक है। बर्ड से फ्लावर बनता है, फिर फ्लावर के बाद ये फ्रूट बन जाता है। यील्ड कौन से महीने में आती है इसकी? इसकी जैसे अगर मई जून में बडिंग स्टार्ट हो जाए फ्लावरिंग, तो उसके 40-45 दिन बाद जून जुलाई में आ जाती है पहली फ्रूटिंग। जुलाई में पहली फ्रूटिंग। और कितने महीने चलती है फ्रूटिंग फिर? जैसे फ्रूट इसका ऐसे होता है, जैसे पहले बर्ड आ गए तो उसको फ्लावर बन गए, पीछे और बर्ड आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे फ्रूट बनता जाता है, पीछे बर्ड आते जाते हैं। ठीक है। तो कोई 15-20 दिन का गैप रहता है। ठीक है। तो ऐसे नए फ्लावर आते जाते हैं, हम फ्रूटिंग तोड़ते जाते हैं। तो 20 दिन के गैप से हमें 8-9 तोड़ाइयाँ कर लेते हैं सीजन में। जब फ्रूट लग चुका है, सारा कुछ तैयार है, बेचेंगे कहाँ? इसको कुछ तो हमें लोकली कस्टमर बेस अब बना हुआ है हमारे पास, कोई और जहाँ ड्रैगन फ्रूट फार्म पास में नहीं है। ठीक है। तो लोकल जो भी गांव है वो हमसे डायरेक्ट ले जाते हैं। तो है। जो बचता है वो हमें मंडी में ले जाना पड़ता है, या होशियारपुर या जलंधर मंडी में बेचते हैं। ठीक है। आसानी से बिक जाता है? बिक जाता है, वही अगर ज़्यादा होता है तो थोड़ा प्राइस कम हो जाता है। जो हम डायरेक्ट बेचते हैं उसमें इनकम ज़्यादा है, जो हम मंडी में लेके जाते हैं ओबियसली उसमें रेट कम लगता है। इस टाइम कंपटीशन कितना है ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में? कंपटीशन तो अब दिन बर दिन बढ़ रहा है। ठीक है। हाँ, जो कॉमन होता जाता है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो मार्केट की थोड़ी प्रॉब्लम अब भी आ रही है, तो आएगी भी। अगर सभी ड्रैगन फ्रूट ही लगा देंगे तो वो तो है ही, प्रॉब्लम तो आएगी फिर। और पहले ये था लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, अब ये कंजम्पशन भी बढ़ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है ना भाई बहुत ज़्यादा इनकम के कुछ वीडियो आती है भाई इसमें बहुत ज़्यादा इनकम है, लाखों कमाए हैं। तो अगर लाखों कमाए हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है ना, तो आपको 1.5-2 साल आपको इन्वेस्ट करके उसको देखना पड़ता है। 2 साल बाद आपको इनकम आनी पड़ती है। तो ऐसे है, कंपटीशन तो बढ़ रहा है इसमें भी। ठीक है। अगर मनिंदर जी किसी नए फार्मर ने ड्रैगन फ्रूट लगाना है, कितने एरिया से कम स्टार्ट करे? मेरे हिसाब से अगर किसी स्टार्ट करना तो 100 पोल से स्टार्ट करे। ठीक है। अगर वो 100 पोल से स्टार्ट करता है तो एक तो उसको इसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी बीमारी आती है, इसको पूरा उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर 2 साल बाद अगर आप को जो प्लांट है वो इससे आप प्लांट तैयार कर सकते हैं।
जो ठीक नर्सरी है। करनी है आपकी है। कॉस्ट बच जाएगी। ठीक जो है। आपके मैच्योर प्लांट हो जाते हैं उससे आप अपनी नर्सरी तैयार करके खुद के प्लांट बनाकर लगा सकते हैं। ठीक है मनिंदर जी, कीमती जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे मनिंदर जी जिन्होंने बताया ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के बारे में। हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे ही प्रोग्रेसिव फार्मर से मिला जाए जो कि अलग टाइप की खेती कर रहे हैं, ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड फॉलो जरूर करें। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का धन्यवाद। सभी को नमस्कार।